वंदनीय है। माँ एक वो मोदी जी की माँ नहीं है, वो हमारे देशवासी की माँ है। और मोदी जी को गाली देना, समझ जाइए भारत माता का अपमान करना हुआ। और सुनिए, मोदी जी के माँ को गाली दिया है तो एक बात जान लीजिए, भारत की जनता समझ चुकी है, देख चुकी है। और भारत की जनता से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक ऐसा विपक्षी दल को जवाब देंगे और ऐसा विपक्षी दल को सजा देंगे जो कि जिंदगी भर याद रखेंगे विपक्षी दल। एक ऐसा देश है, अगर इस भारत के ऊपर कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी हमारे गैर प्रतिनिधि या कोई भी आतंकवादी अगर भारत के ऊपर हाथ फेरने का कोशिश करेगा तो जिस तरह कामदेव अग्नि में जल के भस्म हुआ, उसी तरह हमारे भारत के जो युवा विरोध करेंगे वो भारत के विरोध करने वाले जल के भस्म हो जाएंगे। एग्जैक्टली मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कर्नाटक में तो अभी माननीय श्री कांग्रेस सरकार की सरकार है और अभी माना कि बहुत जगह कांग्रेस की सरकार है। क्या वहाँ वोट चोरी नहीं होती है? क्या जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसी राज्य में वोट चोरी होती है क्या? मैं यही कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए ऐसे बात बोलने से। जो चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर प्रश्न उठाएगा, उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसा करने का दो विकल्प है। पहला विकल्प आप देख लिए हैं 22 जनवरी 2024 को, इसका संकेत राम मंदिर के जरिए जितना भी नेता विपक्षी दल के, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सरकार हो, राम मंदिर के लिए घोषणा तो किए कि हाँ बना देंगे। अदालत में अर्जी तो लगाए, हाँ हम अदालत से कहने को तैयार है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार घोषणा ही नहीं किए बल्कि राम मंदिर पर दत्त के लगे और राम मंदिर को बना दिए। ये तो पहला संकेत है। और दूसरा संकेत क्या है? दूसरा संकेत ये है कि अभी हमारे जो नरेंद्र मोदी सरकार हैं, वो हमारे नरेंद्र मोदी सरकार और रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है और इजराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध को रुकवाने का नरेंद्र मोदी का हाथ है। ये मेरा यही दूसरा संकेत। और ये दो संकेत में देखिएगा, भारत दे रहे हैं 1100 रुपया का। और मेरे लिए एक ऐसा काम किए हैं कि मेरे लिए स्कूल खुलवाने का काम किया है, हम सभी के लिए, दिव्यांगजनों के लिए। और हम लोगों को पहले अंधा कहते थे, लेकिन अंधा कहने का नाम हटा करके अब दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया। अगर कोई अंधा कहेगा तो उनको 6 महीना या 2 साल तक का सज़ा हो सकता है, ऐसा मैंने सुना है।